तो देखिए, अब हम अगले श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो जो अपना प्रसंग चल रहा है वो है कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से उस राजा दुर्योधन के राज्य को हस्तगत करने के लिए, अर्थात उस दुर्योधन पर आक्रमण करने के लिए कई प्रकार से प्रेरित करती है, परंतु वह महाराज युधिष्ठिर उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं और शांतपूर्वक बैठे रहते हैं। तो इसी क्रम में वह द्रौपदी आगे उनसे कहती है। तो देखिए, विहाय शांति नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेही बदाय वेदुषाम व्रजन्ति शत्रुनवदुये निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनयो नैवव्रता। तो किस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करती है और कहती है कि हे महाराज, आपको यहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत हो गया है और उस शर्त के मुताबिक भी आपको, अर्थात हम सभी को 12 वर्ष तक इस वनवास में रहना पड़ेगा और उसके बाद में 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे राजा के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उस कुटिल कपटी दुर्योधन ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है और इस प्रकार से अपने राज्य पर कब्जा किया है। परंतु आपको इस प्रकार से शांति को धारण करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शांति जो होती है वो तो मुनियों का प्रतीक होता है, जो शांति को धारण करके और हमेशा जंगल में अर्थात वन में तपस्या करते हैं, हवन करते हैं। परंतु आप तो क्षत्रिय है, अपने इस क्षत्रिय तेज को धारण कीजिए, अर्थात इस क्षमा को और इस शांति को छोड़ करके और आप क्षत्रियोचित वीरोचित कर्म कीजिए, अर्थात उस कुटिल दुर्योधन पर आक्रमण कीजिए और अपने समृद्ध राज्य को प्राप्त कीजिए। तो इसी क्रम में वह द्रौपदी वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहती है। देखिए किस प्रकार से, नृप का मतलब हे महाराज, विहाय शांति, शांति माने शांति को और विहाय माने छोड़ करके, यानी हे महाराज शांति को छोड़ करके विदुषाम बधाय, विदुषा माने शत्रुओं के, बधाय माने विनाश के लिए अर्थात वध के लिए। हे महाराज इस शांति को छोड़ करके शत्रुओं के वध के लिए धाम तत्पुनः, धाम माने तेज को, तत्पुनः मानो से धारण कीजिए, संदेही का मतलब धारण करना, पुनः माने दोबारा, धाम माने तेज को, यानी उस तेज को दोबारा धारण कीजिए और प्रसीद और प्रसन्न होइए, यानी उस दुर्योधन पर आक्रमण करने की योजना बनाइए। आप इस प्रकार से शांति को धारण करके मत बैठिए। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं। एक बार और देखिए कि हे महाराज, आप इस शांति को छोड़ करके शत्रुओं के वध के लिए उस तेज को पुनः धारण कीजिए और प्रसन्न होइए, क्योंकि निस्पृहा मुनय, निस्पृहा का मतलब होता है कामनाओं से रहित, इच्छाओं से रहित, और मुनय माने मुनि लोग, क्योंकि हे महाराज जो मुनि लोग होते हैं निस्पृहा यानी कामनाओं से रहित मुनि लोग, शत्रुन अवधूय, शत्रुन अवधूय का मतलब शत्रुओं को मारकर। अब मुनियों के शत्रु कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यानी इस प्रकार से जो 6 शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और समेन माने शांति से, सिद्धि माने सिद्धि को, व्रजंती माने प्राप्त करते हैं। हे महाराज, कामनाओं से रहित जो मुनि लोग होते हैं वो काम, क्रोध आदि शत्रुओं को मार करके शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न भूव्रत, राजा लोग नहीं, क्योंकि हे महाराज राजधर्म में और मुनि धर्म दोनों में भिन्न भिन्न अंतर होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो मुनि धर्म होता है तो उस मुनि धर्म के अनुसार वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और जंगल में तपस्या करते हैं, हवन करते हैं। इस प्रकार से वो शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु हे महाराज, आप क्षत्रिय हैं, अर्थात वीर और बलवान राजा है, आपके पास बल है, शक्ति है, सेना है, परंतु आप इस प्रकार से शांति से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शांति है वो किसका हथियार है? मुनि लोगों का। और आप क्षत्रिय है, आपका हथियार क्या है? धनुष्वान है, अर्थात क्षत्रियोचित वीरोचित कर्म है, जिसके माध्यम से आप अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से कहती है। एक बार और देखिए कि हे महाराज, शांति विहाय, शांति को छोड़ करके
शत्रुओं के विनाश के लिए उस तेज को पुनः धारण कीजिए और प्रसन्न होइए, क्योंकि जो कामनाओं से रहित अर्थात निष्प्रय मुनि लोग होते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को मार करके शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ना कि राजा लोग। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से कहती है। आगे वाले श्लोक में देखिए और क्या क्या कह रही है कि पुरेसरा धाम बताम यशोधना सुदुस्सह प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशा चेत दधि कुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनिस्वता। तो किस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, आप जैसे ही मनस्वी व्यक्ति, आप जैसे ही वीर व्यक्ति यदि इस प्रकार से शांति को धारण करके, क्षमा को धारण करके इस प्रकार से बैठे रहेंगे, उदार बने रहेंगे, तो फिर तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होती है उनका क्या होगा। अर्थात इस प्रकार से महाकवि भारवी इस श्लोक के अंतर्गत वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि हे महाराज, पुरह सरा धाम बताम। पुरह सरा धाम बताम का मतलब होता है तेजस्वियों में अग्रगण्य, धाम बताम तेजस्वियों में, पुरस्सरा माने श्रेष्ठ, अर्थात तेजस्वियों में अग्रगण्य। और यशोधना, यशोधना का मतलब यश को ही धन मानने वाले, अर्थात यश को ही मान सम्मान को ही धन मानने वाले। भवादृशा, भवादृशा माने आप जैसे लोग, ईदृशम माने इस प्रकार के, सुदुस्सह माने कठिनता से सहन करने योग्य, निकारम माने अपमान को, प्राप्त माने प्राप्त करके, चेत अधिकुर्वते रतिम यानी रतिम चेत अधिकुर्वते यदि इस प्रकार से संतोष कर लेते हैं कि हे महाराज, तेजस्वियों में अग्रगण्य, यश को ही धन मानने वाले आप जैसे व्यक्ति इस प्रकार के कठिनता से सहन करने योग्य अपमान को प्राप्त करके ही यदि संतोष कर लेते हैं, तो हंत के हाय महाराज, हता मनुष्यता निराश्रय, फिर तो मनुष्यता है वो आश्रय रहित होकर के ही मर गई। अर्थात उसका क्या होगा, अर्थात आप जैसे वीर व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, क्षत्रिय उचित लक्षणों को धारण करने वाले व्यक्ति इस प्रकार का काम करेंगे, इस प्रकार से उदार बने रहेंगे, तो हे महाराज, जो मनस्वी व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनको कैसे संबल मिलेगा। अर्थात इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए आपके अनुज भी आपसे इस प्रकार से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अर्थात आपको कुटिल दुर्योधन के प्रति आक्रमण करना चाहिए और अपने राज्य को हस्तगत करना चाहिए। एक बार और देख लीजिए। हे महाराज, तेजस्वियों में अग्रगण्य, यश को ही धन मानने वाले आप जैसे व्यक्ति इस प्रकार के कठिनता से सहन करने योग्य इस अपमान को प्राप्त करके यदि संतोष कर लेते हैं, तो है ये जो मनुष्यता है वो तो आश्रय से रहित होकर के ही रह गई, अर्थात मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। महाराज, आप जैसे लोग इस प्रकार का काम करेंगे तो श्रेष्ठ जो व्यक्ति है वो स्वयं अपने आप को लज्जित महसूस करेंगे। इस प्रकार से आपको इस उदारता को नहीं अपनाना चाहिए। अगला देखिए श्लोक। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय परेशि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जटाधरे संजहुदि पावकम। तो किस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती हैं, तो इस श्लोक में वह कहती है कि हे महाराज, यदि तुम इस प्रकार से क्षमा को धारण करके बैठते हैं, इस प्रकार से उदार बने रहेंगे, तो आप तो ये कर लीजिए कि आप इस राजलक्ष्मी के चिन्ह से युक्त इस धनुष को आपने धारण कर रखा है, इसको उतार दीजिए, इसको आप रख दीजिए और जटाओं को धारण कर लीजिए और इस वन में रह करके हवन कीजिए, आपका तो कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से आक्षेप और व्यंग करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं। तो देखिए, अथ माने इसके बाद, निरस्त विक्रम है। निरस्त विक्रम का मतलब पराक्रम से रहित होकर, यानी हे महाराज, इसके बाद पराक्रम से रहित आप क्षमाम ए माने क्षमा को ही, क्षमा का मतलब कहते हैं कि क्षमा वीरों का आभूषण होता है, परंतु उस क्षमा का सार्थक उपयोग और सार्थक स्थान पर सार्थक उचित प्रयोग भी देखा जाता है। जिस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से बार बार कहती है कि
कि उन कुटिल कौरवों ने हमारे साथ धोखा किया, धोखा करके हमसे राज्य छीन लिया और हमें यहाँ दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, और आप इस शर्त को मान करके इस प्रकार से बैठे रहे हैं, तो हे महाराज यह क्षमा करने का समय नहीं है। क्योंकि एक क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपने क्षत्रियोचित लक्षणों के साथ साथ में ही शत्रु का प्रतिशोध करे और उसका बदला ले, आक्रमण करे और अपने राज्य को प्राप्त करे। तो क्षमा का भी महाराज एक स्थान होता है, तो वहीं पर ही वह वीरों को शोभा देती है। आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से व्यंग करते हुए कहती है कि हे महाराज, यदि पराक्रम से रहित होकर के आप यदि क्षमा को ही चिराय माने लंबे समय तक सुख से साधनम परेसी, यानी इस सुख का साधन समझते हैं कि हे महाराज, यदि पराक्रम से रहित होकर के आप इस क्षमा को ही लंबे समय तक सुख का साधन समझते हैं, तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम, लक्ष्मीपति यानी राज चिन्ह के प्रतीक, लक्ष्मकारमुकम माने इस धनुष को, विहाय माने छोड़ करके, यानी इस राजलक्ष्मी से युक्त इस धनुष को आपने जो धारण कर रखा है, इसको छोड़ करके जटाधर माने जटाओं को धारण कर लीजिए। और संजहूदी ही पावकम इही पावकम जहूदी, अर्थात इस वन में रह करके आप अग्नि में हवन कीजिए। यानी फिर तो आपका कोई काम नहीं है, आप राज्य की जो अभिलाषा है प्राप्त करने की वो आपकी मर गई है, आप किसी भी प्रकार से उसको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करते। अपितु आपने तो समय के अनुसार अर्थात तो शर्त के अनुसार इस वन में अपने आप को 12 वर्ष भटकने और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहने के लिए मान लिया है, परंतु आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है। एक बार और देखिए, अत क्षमामेव निरस्त विक्रम, निरस्त विक्रम का मतलब पराक्रम से रहित होकर के, कि हे महाराज पराक्रम रहित होकर के आप क्षमा में माने क्षमा को ही सुखस्य साधनम पर्येसी, यानी लंबे समय तक इसको सुख का साधन अगर आप समझते हैं, तो आप इस लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम यानी राजलक्ष्मी के चिन्ह से युक्त इस धनुष को छोड़ करके जटाधरम माने जटाओं को धारण कर लीजिए। और इही पावकम जहूदी, इही माने इस वन में अग्नि में हवन कीजिए और आप यहीं पर ही रहिए, आपको यह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को समझाती है। अगले श्लोक में देखिए, ने समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरि धामन अरिषु ही विजयार्थी ने क्षितिशा विदधति सोपदी संधि दूषणानि। तो किस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से और व्यंग करती है कि हे महाराज, एक शत्रु राजा को चाहिए कि वह अपने शत्रु राज्य के राजा के साथ भी किसी भी प्रकार से यदि उसके साथ संधि स्थापित हो सके तो संधि स्थापित करके और उसमें संधि में दोष लगा करके और उस राजा पर आक्रमण कर देना चाहिए और उसके अपने राज्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसलिए हे महाराज, आप भी क्षत्रियोचित गुणों से युक्त राजा हैं, आप भी परम बलवान हैं, तो आप इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होकर के आप अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से संधि दोषों के बारे में वर्णन करते हुए वे द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि महाराज, परेषु निकृति परेषु, परेषु का मतलब शत्रुओं से, परेषु निकृत परेषु माने शत्रुओं के अपमान में, अर्थात शत्रुओं से अपमानित होने पर, ते माने तुम्हारे लिए, भूरि धामन माने तेजस्वी, यानी हे महाराज शत्रुओं के द्वारा किए गए इस अपमान से, पर भूरि धामन परम तेजस्वी, ते माने तुम्हारे लिए समय परिरक्षणम क्षमम ने, समय परिरक्षणम का मतलब उस शर्त का पालन करना ठीक नहीं है। यानी हे महाराज, शत्रुओं के द्वारा इस प्रकार से जो आपका अपमान किया गया है, तो हे परम तेजस्वी महाराज, आपके द्वारा इस प्रकार की जो शर्त रखी गई है उसका पालन करना ठीक नहीं है। क्योंकि विजयार्थी ने क्षितिशा, कि जो कि विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा होता है वो क्या करता है, अरिषु सोपदी, शत्रुओं के विषय में संधि दूषणानि विदति, संधियों में भी दोष लगा देते हैं। क्योंकि हे महाराज, जब कोई राजा किसी प्रकार से शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो वह उस राजा से संधि करता है
और संधि करने के पश्चात उसमें दोष लगा करके और तुरंत उस राजा पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए है महाराज, आपको भी इसी प्रकार से करना चाहिए कि उस कुटिल दुर्योधन के साथ संधि करते समय और उसमें दोष लगा करके आक्रमण करके और अपने राज्य को ले लेना चाहिए। परंतु महाराज, आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, यह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। एक बार और देख लीजिए, परेशु निकृत परेशु भूरी धामने, कि हे महाराज, शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान के अनुसार भूरी धामने का मतलब परम तेजस्वी, तुम्हारे लिए इस शर्त का पालन करना उचित नहीं है, क्योंकि विजय को चाहने वाले जो राजा होते हैं वो शत्रुओं के विषय में संधियों में दोष लगा करके अपने राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।